मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह सोमवार देर शाम गुना में आयोजित बाल कांग्रेस युवा सम्मेलन में शामिल हुए। गुना सहित प्रदेश भर में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रही बाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हुए जयवर्धन ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को युवाओं का भविष्य खराब करने वाला बताते हुए जमकर निशाना साधा है। बाल कांग्रेस युवा सम्मेलन में मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले का जिक्र करते हुए जयवर्धन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देश भर में पहचान इसी बहुचर्चित घोटाले से होती है, जिसने गरीब और योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों से बेदखल कर दिया। वहीं अमीरों के बेटों को व्यापमं ने खूब नौकरियां दिलाईं। जयवर्धन ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पहले व्यापमं के माध्यम से सरकारी नौकरियों के पर्चे लीक होते थे, तब अब भाजपा सरकार के कार्यकाल में 10वीं और 12वीं के पेपर भी सोशल मीडिया पर अच्छी तरह से वायरल होने लगे हैं। ये सरकार की नाकामी है। बाल कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए जयवर्धन ने आह्वान किया कि गांधी, अंबेडकर, नेहरू, शास्त्री, पटेल, आज़ाद, बोस जैसे देशभक्तों के बारे में वो अध्ययन करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में सबसे बड़े देशभक्त महात्मा गांधी हुए तो सबसे बड़ा देशद्रोही गोडसे रहा। बाल कांग्रेस का आयोजन बाल कांग्रेस गुना के अध्यक्ष अनुज रघुवंशी के तत्वावधान में किया गया था। उन्होंने जयवर्धन सिंह ने बताया कि उन्होंने स्वयं उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री की है, जिस कॉलेज में भीमराव अंबेडकर पढ़े थे, जहां बाबा साहेब ने पीएचडी पूरी की थी। यह सौभाग्य और गौरव का विषय है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है। इसलिए युवाओं को बाबा साहेब अंबेडकर से अध्ययन की विद्या भी सीखनी चाहिए। जयवर्धन ने बाल कांग्रेस की भूमिका भी समझाई। उनके मुताबिक इस संगठन का काम मुख्य रूप से 18 वर्ष की आयु में प्रवेश करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल कराने के साथ उनके वोट का महत्व भी बताना रहेगा। मेरे अनुसार बाल कांग्रेस की सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, लेकिन हमारे जिले के भविष्य के लिए, प्रदेश और देश के भविष्य के लिए एक बहुत अहम भूमिका रहेगी। क्योंकि अगर आज सबसे बड़ी आवश्यकता कुछ है तो वो है कि जो हमारे नौजवान हैं हमारे प्रदेश और देश के, उनको सही दिशा मिलनी चाहिए, उनको सही ऊर्जा मिलनी चाहिए है। और इसमें मेरे अनुसार हमारे जिले को, हमारे प्रदेश और देश को विशेषकर युवाओं को समझने की और उनको समर्थन करने की नेतृत्व की आवश्यकता है। जो आज अगर हम प्रदेश सरकार को देखें या देश की सरकार को देखें तो वो हमको नहीं दिख रहा है। और आखिर आज इस प्रदेश में ऐसी सरकार है और एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश भर में जाने जाते हैं व्यापम घोटाले के कारण। और व्यापम घोटाला वो घोटाला था जिसके कारण जो एक शिक्षित बेटा, योग्य बेटा, लेकिन उस परिवार से था जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, उसको ही भर्ती नहीं हो पाई सरकारी नौकरी में। लेकिन जो एक अमीर परिवार का अयोग्य बेटा था उसकी भर्ती हो गई। ऐसा मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने आज बना दिया है। और आज हम सबको इस बात की जानकारी है कि लगभग 1-2 महीने पहले खबर आई थी कि जैसे कि व्यापम घोटाले के माध्यम से पेपर लीक होता था, चीटिंग होती थी, वैसे ही 10वीं 12वीं परीक्षा के भी इस बार एमपी बोर्ड के पेपर भी लीक हुए थे। आज ये स्थिति मध्य प्रदेश में बन गई है। और स्थिति ऐसी बन गई है कि पेपर लीक कहां हो रहे हैं? व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। आज हर सरकार का दायित्व होता है कि सबसे पहले हम हमारे प्रदेश और देश में ऐसा वातावरण दें जिसमें हर बच्चे को उनका अधिकार मिले। स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज में सही शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए, और साथ में
जब सरकारी नौकरी भी आती है तो ऐसा वातावरण होना चाहिए कि हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए एक ऐसा अवसर मिले ताकि कोई अगर योग्य लड़का है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है या पीड़ित वर्ग से आता है तो उसको भी नौकरी का अवसर मिले, शिक्षा का अवसर मिले। ऐसा वातावरण हमें पुनः देश में स्थापित करना है। और आज जो हमारे बाल कांग्रेस के साथीगण हैं, मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आपको इस देश को समझना है तो आपको महात्मा गांधी जी के बारे में अध्ययन करना होगा, पंडित नेहरू जी के बारे में अध्ययन करना होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अध्ययन करना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में अध्ययन करना होगा, मौलाना आजाद साहब के बारे में अध्ययन करना होगा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अध्ययन करना होगा, गोडसे के बारे में नहीं। और ये बात आपको सिद्ध करनी होगी कि अगर कोई सबसे बड़ा देशद्रोही इस देश पे रहा है तो वो गोडसे रहा है, और अगर कोई सबसे बड़े देशभक्त इस देश में रहे हैं तो वो हमारे महात्मा गांधी जी रहे हैं। और आज से कुछ दिन पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती थी, और अंबेडकर साहब तो वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया था। और अंबेडकर साहब वो एक महान आत्मा है जिनकी लोकप्रियता और जिनकी महानता सिर्फ इस देश तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब का नाम प्रसिद्ध है। यहां तक कि जब मैं भी विदेश में पढ़ाई करता था, आप सबको जानकारी होगी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में है और लगभग 8 या 9 आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से एक कोलंबिया विश्वविद्यालय है। वहां मुझे मास्टर्स करने का मौका मिला था और उसी विश्वविद्यालय से बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने उनकी पीएचडी भी की थी। और आज भी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय है वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की मूर्ति है, प्रतिमा है। ये उनकी शक्ति है। तो मैं, मेरे जो नौजवान साथी हैं जो अभी तक कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज की शुरुआत कर रहा है, आप सबको देश के बारे में पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा।